अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं जो अक्सर जेमिनी के माइंड में होता है कि आखिर जेमिनी की दुआ कब कबूल होती है। बाज़ औक़ात जेमिनी अफराद बड़ी शिद्दत के साथ दुआएं करते हैं, रातों को जाग कर अल्लाह ताला के हजूर हाथ उठाते हैं, मगर उन्हें महसूस होता है कि जैसे उनकी दुआ कबूल नहीं हुई। और कभी ऐसा भी होता है कि अचानक उनकी ज़िंदगी में ऐसी आसानियां पैदा हो जाती हैं जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर रहे होते। इसकी वजह सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि वो ख़ास रूहानी असूल हैं जो हर ज़ोडिएक साइन के अफराद पर मुख्तलिफ अंदाज में असर अंदाज होते हैं। जेमिनी एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो जहानत, गुफ्तगू और जहनी एनर्जी की अलामत माना जाता है। इस ज़ोडिएक साइन के लोग दिल से बहुत हसास होते हैं मगर अक्सर अपने जज्बात को ज़ाहिर नहीं कर पाते। जब ये लोग सच्चे दिल से दुआ करते हैं तो इनकी दुआ में एक अजीब ताकत पैदा होती है, लेकिन एक ख़ास राज ऐसा भी है जिसे जाने बगैर जेमिनी अपनी दुआ की असल ताकत को समझ नहीं पाते। और आज की वीडियो में हम न सिर्फ ये बताएंगे कि जेमिनी की दुआ कब कबूल होती है, बल्कि वो रूहानी निज़ाम, वो वक्त, दिन और कैफियत भी जानेंगे जिनमें मांगी गई दुआएं अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा तेज़ी से पहुंचती हैं। इसलिए व्यूवर्स, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा राज भी बताऊंगी जो जेमिनी अफराद के लिए खुशियों के दरवाजे खोल सकता है। एस्ट्रोलॉजी में जेमिनी ज़ोडिएक साइन एक मुनफरिद मकाम रखता है क्योंकि इसका ताल्लुक जहानत, बातचीत और जहनी एनर्जी से होता है। जेमिनी अफराद व्यूवर्स आमतौर पर बहुत ज़हीन, समझदार और हालात को जल्द समझने वाले होते हैं। इनकी शख्सियत में एक कशिश होती है जो लोगों को अपनी तरफ मतवज्जे कर लेती है, मगर इस ज़ोडिएक साइन के लोगों के अंदर एक अजीब बेचैनी पाई जाती है। कभी ये बहुत खुश और पुरजोश होते हैं और कभी अचानक खामोश और परेशान दिखाई देते हैं। इसकी वजह इनके रूलिंग प्लैनेट अतारत की तेज़ रफ्तार एनर्जी है जो इनके जहन को हमेशा एक्टिव रखती है। यही वजह है कि जब जेमिनी अफराद दुआ करते हैं तो उनका जहन भी इस दुआ के साथ चल रहा होता है। अगर इनका दिल और दिमाग दोनों एक साथ मिलकर अल्लाह की तरफ मतवज्जो हों तो इनकी दुआ में गैर मामूली ताकत पैदा हो जाती है। लेकिन अगर दुआ के वक्त इनके दिल में शक या जहन में बेचैनी हो तो दुआ की तासीर कम हो जाती है। इसलिए जेमिनी ज़रूरी है कि आप लोगों को दुआ से पहले अपने दिल और जहन को पुरसकून करना चाहिए। जब आप सुकून के साथ और मुकम्मल यकीन के साथ दुआ करेंगे तो आपकी दुआ अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा कबूलियत हासिल करेगी। यही वजह है कि जेमिनी अफराद को दुआ के वक्त अपनी तवज्जो को मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ मरकूज़ करने का मशवरा दिया जाता है। एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी में देखें तो कुछ ख़ास औकात व्यूवर्स ऐसे होते हैं जब दुआ की कबूलियत के दरवाजे ज़्यादा खुले होते हैं। जेमिनी के लिए भी कुछ ऐसे लम्हात हैं जो इनकी दुआओं के लिए इंतहाई बाबरकत समझे जाते हैं। सबसे पहला और ताकतवर वक्त रात का आखिरी पहर है जिसे तहज्जुद का वक्त कहा जाता है। इस वक्त कायनात में एक अजीब सुकून और रूहानी रोशनी पाई जाती है। जब हर तरफ खामोशी हो और इंसान अल्लाह ताला के हजूर आजिज़ी के साथ हाथ उठाए तो उसकी दुआ में बहुत तासीर पैदा हो जाती है। जेमिनी अफराद चूँकि ज़हनी तौर पर बहुत एक्टिव होते हैं इसलिए दिन के वक्त इनके ख्यालात बहुत मुंतशिर रहते हैं, लेकिन रात के आखिरी हिस्से में इनका दिल ज़्यादा खलूस के साथ दुआ करता है। और दूसरा, बुध का दिन इनके लिए व्यूवर्स बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जेमिनी का जो रूलिंग प्लैनेट है अतारद और बुध का दिन इसी सियारे से मंसूब किए जाते हैं। इस दिन की गई दुआ अक्सर जेमिनी अफराद के लिए ख़ास बरकत का बाइस बनती है। इसी तरह बारिश के वक्त, अज़ान के दौरान और जुमे के दिन भी जेमिनी की दुआ की कबूलियत के इम्कान बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर जेमिनी अफराद इन बाबरकत औकात में सच्चे दिल से दुआएं करें तो अक्सर देखा गया है कि इनकी ज़िंदगी में हैरान कुन आसानियाँ और तब्दीलियाँ आती हैं। कई जेमिनी अफराद व्यूवर्स ये शिकायत करते हैं कि वे दुआ तो बहुत करते हैं मगर इनकी दुआएं देर से कबूल होती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इनकी जहनी बेचैनी और बदलते हुए ख्यालात होते हैं। जेमिनी अफराद का जहन बहुत एक्टिव, बहुत तेज़ होता है और वो बैक वक्त व्यूवर्स कई बातों के बारे में सोच रहे होते हैं। जब वो दुआएं करते हैं तो कभी इनके दिल में उम्मीद होती है, कभी शक पैदा हो जाता है। दुआ की कबूलियत के लिए याद रखें व्यूवर्स, यकीन बहुत ज़रूरी होता है। अगर इंसान के दिल में शक आ जाए तो दुआ की तासीर कम हो सकती है। इसलिए जेमिनी अफराद को चाहिए कि दुआ के वक्त अपने दिल को मजबूत यकीन के साथ भर लें। जब इंसान मुकम्मल यकीन के साथ अल्लाह ताला के दरवाज़े पर दस्तक देता है तो अल्लाह ताला की रहमतों के दरवाज़े उसके लिए खुल जाते हैं।
इसी तरह व्यूवर्स बाज़ औक़ात तो दुआ का देर से कबूल होना इंसान के लिए आजमाइश भी होता है ताकि उसका ईमान मजबूत हो जाए। जेमिनी अफराद अगर सब्र और यकीन के साथ दुआएं करते रहें तो अक्सर देखा गया है कि अल्लाह ताला उन्हें ऐसे तरीके से नवाजता है जिसका तसव्वुर भी उन्होंने नहीं किया होता। जब जेमिनी अफराद की दुआ कबूलियत के करीब होती है तो उनकी ज़िंदगी में कुछ ख़ास निशानियाँ ज़ाहिर होने लगती हैं और सबसे पहली निशानी दिल का सुकून है। अचानक इंसान को महसूस होता है कि उसके दिल का बोझ हल्का हो गया है, उम्मीद की एक नई रोशनी पैदा हो गई है। दूसरी निशानी ये है कि जेमिनी के रास्ते में आने वाली रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती हैं। जो काम पहले बहुत मुश्किल लग रहे होते थे वो आसान हो जाते हैं। और तीसरी निशानी ये है कि जेमिनी को अचानक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगती हैं जो उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना देती हैं। जेमिनी अफराद के लिए ये निशानियाँ व्यूवर्स इस बात की तरफ इशारा होती हैं कि अल्लाह ताला इनकी दुआ को सुन रहा है और इसके नताइज आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर हो रहे हैं। इसलिए जेमिनी अफराद को चाहिए कि दुआ के बाद मायूस ना हो बल्कि सब्र और यकीन को अपना हथियार बनाएं। अगर वो सब्र और यकीन रखेंगे तो अल्लाह ताला उनके लिए बहुत बड़ी आसानियाँ पैदा फरमाएगा। बुर्ज जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए कुछ ख़ास दिन और औक़ात ऐसे होते हैं जिनमें उनकी रूहानी ताकत बहुत बढ़ जाती है, दुआ की तासीर भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, बुध का दिन, जुमे का दिन इनकी दुआ के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर जेमिनी अफराद सच्चे दिल से अल्लाह ताला के हज़ूर दुआ करें तो अक्सर देखा गया है व्यूवर्स कि इनकी दुआ में एक ख़ास तासीर है। रात का पिछला पहर इनके लिए बड़ा बेहतरीन है। अगर जेमिनी अफराद अपनी दुआओं की कबूलियत को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं तो इन्हें कुछ सादा मगर मौसर रूहानी अमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। जेमिनी को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक की तिलावत करें क्योंकि दुरूद पाक हर दुआ को कबूलियत के करीब ले जाता है। जेमिनी अफराद अगर रोज़ाना कम अज़ कम 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद अल्लाह ताला से अपनी हाजात, अपनी ख्वाहिशात तलब करें तो अक्सर देखा गया है व्यूवर्स कि इनकी मुश्किलात आसान होने लगती हैं। और दूसरा अहम अमल इस्तिग़फ़ार है। याद रखें जेमिनी इस्तिग़फ़ार इंसान के गुनाहों को माफ़ करवाने के साथ साथ रिज़्क़ और आसानियों के दरवाज़े खोलता है। जो जेमिनी अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करेंगे उनकी ज़िंदगी में बरकत पैदा होगी। और तीसरा अमल दुआ के वक्त अपने दिल में मुकम्मल यकीन जेमिनी पैदा करना ज़रूरी है क्योंकि दुआ सिर्फ़ अल्फाज का नाम नहीं बल्कि यकीन और उम्मीद का नाम है। और जब आप लोग यकीन के साथ दुआएं करेंगे तो आपकी दुआओं में एक ख़ास रूहानी ताकत पैदा होगी। इसी तरह सदका देना भी आपकी दुआओं की कबूलियत के लिए बड़ा बेहतरीन है। ये छोटे छोटे अमाल हैं जो अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो आप अपनी दुआओं को कबूलियत के करीब ले जा सकते हैं। जेमिनी अफराद आम तौर पर व्यूवर्स तेज़ मिजाज और जल्द नताइज देखने के आदी होते हैं। वो चाहते हैं कि जो दुआ वो आज करें उसका नतीजा भी जल्द सामने आ जाए। लेकिन स्पिरिचुअलिटी का असूल ये है कि हर दुआ की कबूलियत का एक वक्त मुकर्रर है। कभी कभी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है और कभी कभी इसकी कबूलियत में बड़ा वक्त लगता है। जेमिनी अफराद के लिए ज़रूरी है कि दुआ के बाद सब्र और यकीन का दामन ना छोड़ें क्योंकि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला इंसान को उस चीज़ से भी ज़्यादा बेहतर अता करने वाला होता है जो वो मांग रहा होता है। जब जेमिनी अफराद की दुआ कबूल होती है तो उनकी ज़िंदगी में बड़ी हैरान कुन तब्दीलियाँ आती हैं। याद रखें व्यूवर्स, अगर आप जल्दबाजी करें और मायूस हो जाएं तो आप उस नेमत से महरूम हो जाते हैं जो अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर में लिखी होती है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि दुआ के बाद अपने दिल में उम्मीद को और यकीन को ज़िंदा रखें, अल्लाह ताला की हिकमत पर भरोसा करें। जब आप लोग जेमिनी सब्र के साथ दुआ करेंगे तो आपका ईमान और ज़्यादा मजबूत होगा और दिल में अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत भी बढ़ जाएगी। यही सब्र, यही यकीन वो ताकत है जो आपकी तकदीर को बदलने का बाइस बनेगी। जेमिनी अफराद अगर इस असूल को समझ लें तो ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियों से आज़ाद हो सकते हैं। जेमिनी अफराद के लिए एक बहुत बड़ी रूहानी ताकत उनकी दुआ है व्यूवर्स। जब जेमिनी अफराद सच्चे दिल, मजबूत यकीन और मुकम्मल खलूस के साथ अल्लाह ताला के हजूर दुआ करते हैं तो उनकी दुआ कभी भी ज़ाया नहीं जाती। कभी वो फ़ौरन कबूल हो जाती है और कभी इसकी कबूलियत में वक्त लगता है। मगर याद रखें जेमिनी, अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को सुनता है और उसका बेहतरीन जवाब देता है। असल राज ये है कि आप अपने दिल को मायूस होने से बचाएं और हमेशा अपनी उम्मीद को ज़िंदा रखें और अल्लाह ताला के हजूर अपने यकीन को
पुख्ता रखें। अगर आप बुध के दिन, तहज्जुद के वक्त और दीगर बाबरकत लम्हात में जैसे जुमअतुल मुबारक के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक का एहतमाम करें, अस्तगफिरुल्लाह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, सदक़े का एहतमाम करें और सब्र और यकीन के साथ अल्लाह ताला पर भरोसा रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में हैरान कुन आसानियाँ पैदा होंगी। याद रखिए, दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं बल्कि अल्लाह ताला के साथ एक रूहानी ताल्लुक़ जोड़ने का नाम है। जब इंसान इस ताल्लुक़ को मजबूत कर लेता है तो इसकी ज़िंदगी में रोशनी और सुकून बढ़ने लगता है। अगर आप भी बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनी ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखते हैं तो आज से ही अपनी दुआओं में यकीन और खलूस को बढ़ाएं और अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि वो आपके लिए बेहतरीन रास्ते खोलेगा। और अगर आप इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आपको हमारी वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप जेमिनी हैं तो कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नेम ज़रूर कमेंट कीजिए। सम करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।